आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत सदारत की नशिस्त पर जीत गए। मियां अब्दुल कुद्दूस का दूसरा नंबर। लाहौर रजिस्ट्री में 1073 वोट कास्ट हुए हैं। शौकत शहजाद ने 613 वोट हासिल किए, जबकि मियां अब्दुल कुद्दूस के पलड़े में 452 वोट आए। बहावलपुर सखर डीआई खान से भी प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार आगे रहे। शहजाद शौकत के हामियों का जश्न। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब, जबकि गैर हतमी नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत सदारत की नशिस्त पर जीत गए। मियां अब्दुल कुद्दूस का दूसरा नंबर। लाहौर रजिस्ट्री में 1073 वोट कास्ट हुए। शौकत शहजाद ने 613 वोट हासिल किए। मियां अब्दुल कुद्दूस के पलड़े में 452 वोट आए, जबकि बहावलपुर सखर डीआई खान से भी प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार आगे रहे। शहजाद शौकत के हामियों का जश्न। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत सदारत की नशिस्त पर जीत गए। मियां अब्दुल कुद्दूस का दूसरा नंबर। लाहौर रजिस्ट्री में 1073 वोट कास्ट हुए। शौकत शहजाद ने 613 वोट हासिल किए। मियां अब्दुल कुद्दूस के पलड़े में 452 वोट आए, जबकि बहावलपुर सखर डीआई खान से भी प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार आगे रहे। शहजाद शौकत के हामियों का जश्न। मियां अब्दुल कुद्दूस का दूसरा नंबर। लाहौर रजिस्ट्री में 1073 वोट कास्ट हुए, जबकि शौकत शहजाद ने 613 वोट हासिल किए। मियां अब्दुल कुद्दूस के पलड़े में 452 वोट आए हैं। शौकत शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मैंने पहले भी बार बार अर्ज किया कि हमारे मुल्क की सियासत में, हमारे मुल्क के मामलात में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एक ख़ास मकाम और मर्तबा है, और इसीलिए कोशिश होती रही तसलसल से कि इंडिपेंडेंट ग्रुप को सियासत से बाहर करके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर कब्जा व तसल्लुत किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोफेशनल वकला ने यह साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल वकला की ही प्रोफेशनल वकला जिंदाबाद। आज जबकि अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई है, हम नेशनल मीडिया के सामने, मैं बाय द वे मीडिया का भी बहुत बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। मेरे लीडर आसम ढूंढ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हम आपके सामने ये अहद करते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन पर अल्लाह ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सरे मुंह इनहराफ नहीं होने देगी। हम पूरी ताकत से आइन की बालादस्ती की हिफाजत करेंगे। हम आपके सामने यहाँ जहाँ अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की निजात, पाकिस्तान की तरक्की डायलॉग में और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को बर्दाश्त करने में है, और अल्लाह ने चाहा तो हम ऐसी फिजा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर इस मुल्क के मामलात को हल करने की कोशिश करें। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम इदारे बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करें। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा, गैर हतमी नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत सदारत की नशिस्त पर जीत गई, इस हवाले से तफसीलात आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से बात करें तो इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो सदारती उम्मीदवार हैं शहजाद शौकत, वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब करार पाए हैं। ना सिर्फ लाहौर बल्कि इसके साथ साथ वो बन्नू, कोयटा, सखर और एबटाबाद समेत दीगर जो अजला हैं वहाँ से भी उनको कामयाबी मिली है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से 1-1 मुकाबला था। सदारती उम्मीदवार जो शहजाद शौकत हैं, जिनका तल्लक आसमा जहांगीर ग्रुप से था, और इनके मुद्दे मुकाबल जो थे वो प्रोफेशनल ग्रुप यानी हामिद खान के सदारती उम्मीदवार
मियां अब्दुल कुद्दूस से इनका मुकाबला था, 1-1 मुकाबला था। और दोनों जो सदारती उम्मीदवार हैं इनको बड़े बड़े ग्रुपों की और वकला की हमायत हासिल थी। अगर हम शहजाद शौकत की बात करें तो इनको साबिक़ वफाकी वज़ीर जो आज़म अली ताड़ हैं उनकी हमायत हासिल थी। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून के अलावा साबिक़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीज़ुर रहमान चौधरी की हमायत हासिल थी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजी की हमायत हासिल थी। साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहर नुसला वडैच के अलावा पीर मसूद चिश्ती समेत वकला की एक बड़ी तादाद है जिनकी इनको सपोर्ट हासिल थी। जबकि जो मियां अब्दुल कुद्दूस सदारती उम्मीदवार थे उनको साबिक़ सदर जो मौजूदा सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के इश्तियाक खान उनकी हमायत हासिल थी। साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार शफकत महमूद चौहान, राना ज़िया के अलावा वकला की बड़ी तादाद थी जिनको उनकी हमायत हासिल थी। ताहम अगर कामयाबी के हवाले से बात करें कि शहजाद शौकत की कामयाबी के पीछे क्या क्या वजूहात थी, तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि शहजाद शौकत जो है वो प्रोफेशनल वकील हैं, उनकी वकालत प्रैक्टिस ज़्यादा थी। और इसके अलावा बाज़ नाराज़ धड़े थे जो कि प्रोफेशनल ग्रुप से नाराज़ थे, उनको भी जो हमायत हासिल थी शहजाद शौकत को, जो कि शफकत चौहान जो कि साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हैं वो भी अपने ग्रुप से नाराज़ बताए जा रहे हैं और वो भी शहजाद शौकत के दोस्त बताए जाते हैं। और दूसरे जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट बार के इश्तियाक खान, वो भी मियां अब्दुल कुद्दूस से नाराज़ थे, चूँकि मियां अब्दुल कुद्दूस ने उनके इलेक्शन में उनकी भरपूर सपोर्ट नहीं की थी, इसलिए इश्तियाक खान भी उनसे नाराज़ थे। इस तरह साबिक़ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार असलम ज़ार भी मियां अब्दुल कुद्दूस से नाराज़ थे। और इसी तरह दीगर धड़े जिनको नाराज़ धड़े थे जो कि इस वक्त अगरचे मियां अब्दुल कुद्दूस की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो इतनी सपोर्ट खुल डुल के नहीं कर रहे थे जितनी करनी चाहिए थी। जबकि दूसरी तरफ जो शहजाद शौकत हैं उनके साथ जितने भी उनके साथ ग्रुप लगे हैं उन्होंने भरपूर उनकी सपोर्ट की, भरपूर उनका साथ दिया और शुरू से लेकर एंड तक उनकी कैंपेन को अपनी कैंपेन समझा। और आज जब उनकी कामयाबी का ऐलान हुआ तो तमाम ने खुशी का इजहार किया। और इस हवाले से जो नौमुंतखब सदर हैं शहजाद शौकत, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तमाम उहदों पे प्रोफेशनल वकला को आना चाहिए, वो वकला आना चाहिए जो कि प्रोफेशन है, जिनकी प्रैक्टिस है और जो मफादात की सियासत करने वाले हैं या सियासी जमातों से तल्लुक़ रखने वाले हैं उनको बार की सियासत से आउट करना चाहिए, ये उनका दावा था। और आज वकला ने उनके सर पे सदार की पग रख के ये साबित किया है कि शहजाद शौकत इंतहाई ना सिर्फ प्रोफेशनल हैं बल्कि इसके साथ साथ वो वकला की जो उम्मीदें हैं वो भी पूरी करेंगे और उन पे वकला को बहुत सी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। जैसे सबसे बड़ा जो उनका वकला का सुप्रीम कोर्ट बार के वकला का जो उनका मामला है वो जो सुप्रीम कोर्ट की हाउसिंग सोसाइटी में प्लाटों के कब्ज़े का मामला है, तो इस हवाले से भी शहजाद शौकत का कहना है कि वो कब्ज़ा दिलवाएंगे और उनके जो मुतालबात हैं सुप्रीम कोर्ट के वकला के वो हल करेंगे। और आज सारा दिन गहमा गहमी रही। अगर हम बात करें कि वोट किस किस अहम शख्सियत ने कास्ट किया, तो साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान सदर हुसैन जिलानी ने वोट कास्ट किया और इसी तरह आज जो एहसन बून है उन्होंने वोट कास्ट किया, एतजाज़ एहसन ने वोट कास्ट किया, अली अहमद कुर्द, हफीज़ुर रहमान चौधरी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, साबिक़ डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो इसके अलावा जो हैं राजा अब्दुर्रहमान, उन्होंने वोट कास्ट किया। इसके अलावा बड़ी तादाद थी जिन्होंने वोट कास्ट किया। इसमें शफकत महमूद चौहान हैं और चौधरी इमरान रज़ा चादर हैं और इसके अलावा साबिक़ एक जो अहदेदार हैं उनकी बड़ी तादाद भी इन्होंने वोट कास्ट करने वाले में शामिल थी। और सारा दिन गहमा गहमी रही। पुरअमन तौर पे इस पोलिंग का अमल का इनकाद हुआ और अब सदारती उम्मीदवार तो जा चुके हैं, लेकिन दीगर जो अहदेदार हैं जो उम्मीदवार थे उनके नतायज अभी आ रहे हैं और अभी तक सेक्रेटरी, नायब सदर और एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर के नतायज आना बाकी हैं। वो मुल्क भर से उनके नतायज अभी तक आ रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए सदर शहजाद शौकत 613 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को बिजली चोरों से बिलों की वसूल करने में नाकाम होने लगी। विफाकी हुकूमत की इंसादे बिजली चोरी मुहिम में मुकदमात दर्ज होने के बावजूद 2 माह के दौरान 1 अरब 35 करोड़ रुपए की रिकवरी ना हो सकी। पावर डिवीजन और पुलिस की मुआवनत होने के बावजूद बिजली चोरों से वाजिबात वसूल नहीं कर सके। डिटेक्शन बिलों की मद में 1 अरब 35 करोड़ रुपए के वाजिबात की वसूली नामुमकिन हो गई। लेस्को ने 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की डिटेक्शन बिल चार्ज किए थे। ताहम मुहिम के दौरान डिटेक्शन बिलों की रिकवरी सिर्फ 53 करोड़ रुपए की जा सकी। लेस्को ने बिजली चोरों को पकड़कर रिकवरी के बजाय डिटेक्शन बिल चार्ज करने पर फोकस किया। मजमूई तौर पर 21,210 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज करवाए गए। मुकदमात की बुनियाद पर 10,897 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बिजली चोरों की मुआवनत करने पर 42 मुलाजमीन को मुअत्तल भी किया गया।
लाहौर समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में साल 2024 से नंबर्स ख़त्म, ग्रेड सिस्टम को बहाल कर दिया। उम्मीदवारों को रिजल्ट कार्ड पर ग्रेड्स के साथ CDPA दिया जाएगा। माहिरीन तालीम का कहना है कि नए तरीकाकार से मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होगी और तसव्वुराती तालीम को फ़रोग़ मिलेगा। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड में साल 2024 से नंबर्स खत्म करके ग्रेड सिस्टम बहाल कर दिया गया है। आइंदा साल उम्मीदवारों को रिजल्ट कार्ड ग्रेड सिस्टम के तहत जारी किए जाएंगे। ग्रेड के साथ CGPA भी दिया जाएगा। IBCC के 27 अक्टूबर को होने वाले इजलास में ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करने का हतमी फैसला किया गया। पंजाब बोर्ड सिंध में वाक़ तालीमी बोर्ड्स को ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से ट्रेनिंग फराहम करेंगे। रवां साल रिजल्ट कार्ड में नंबर्स के साथ ग्रेड्स भी जारी किए गए थे। आइंदा तालीमी साल से सिर्फ ग्रेड्स और CGPA ही जारी किए जाएंगे। तलबा ने हुकूमती फैसले को खुशाइंदा करार दे दिया है। इससे नकल के रुझान की भी हौसला शिकनी होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास DC राफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुलसलाम आरिफ की शिरकत, चीफ इंजीनियर इसरार सईद, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा सनाउल्लाह हंजरा की भी शिरकत। इजलास का अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ, जिसमें रजिस्ट्रेशन और जो लारी अड्डा है बदामी बाग, उसके हवाले से जो है वो जो मुजवजा प्लान है उसका जो है वो जायज़ा लिया गया। जो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं उनके लिए जो है वो जो फ्लोर प्लान्स हैं उसका जो है वो जायज़ा लिया गया। ये इस हवाले से उनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन हुकूमत का इनकलाबी रेवेन्यू प्रोग्राम है, जिससे शहरियों को जो है वो रिलीफ मिलेगा और जो जगहें हैं वहाँ पर बिल्डिंग्स का भी जो है वो जायज़ा जो है वो लाजमी लिया जाएगा, ताकि शहरियों को जो है वो बआसानी रसाई हो। इसके अलावा जो लारी अड्डा की रीवैम्पिंग है उसके ऊपर जो है वो मुश्तमिल तीनों मुजवजा प्लान का भी जो है वो जायज़ा लिया गया। जो बदामी बाग का अड्डा होगा इसके लिए जो है वो मुनज़्ज़म पार्किंग भी बनाई जाएगी, बस स्टैंड्स होंगे, इसके साथ साथ सीवेज सिस्टम और पब्लिक टॉयलेट्स भी जो है वो इसका हिस्सा होंगे। और जो सर्कुलर रोड है उसकी तमाम मार्केटों के लिए लारी अड्डे में जो है वो बेहतरीन पार्किंग प्लाजा भी जो है वो इस प्लान का हिस्सा होगा, जबकि कमर्शियल पार्किंग जो है उसके प्लाजे से पूरे इलाके में जो है वो ट्रैफिक की रवानी में भी जो है वो आसानी होगी। जी ठीक है बसाम सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास हुआ। रवां माली साल के पहले 4 माह के दौरान रेवेन्यू अहदाफ के हसूल का जायज़ा लिया गया। SM तनवीर का कहना है कि पंजाब की निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए कोशां है। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल ने माह जुलाई से अक्टूबर तक मुख्तलिफ महकमों के टैक्स अहदाफ के हसूल के बारे में ब्रीफिंग दी, जबकि माह नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक के टैक्स अहदाफ पर भी गौर किया गया। सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रवां माली साल के पहले 4 माह के दौरान रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी बेहतर रही। आवाम की फलाही स्कीमों के लिए वसाइल के हसूल की खातिर टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत आम आदमी को रिलीफ की फ्राहमी के लिए कोशा है। आवाम को सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की मोहलत का आज आखिरी दिन है। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में RPOs DPOs का अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबे के तमाम RPOs CPOs DPOs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर मीनोन अमल करवाएंगे। 3 नवंबर से पंजाब भर में मरहलावार गैर कानूनी मुकीम तारकिन वतन के इनखला का आगाज़ होगा। IG पंजाब का कहना था गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मखसूस पॉइंट से पंजाब की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का VN अवाम दोस्त पुलिसिंग फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तुलबा का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन का मुतालियाती दौरा। इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर्स मोहम्मद शाहिद ने तुलबा के 100 रुकनी वफ्द को खुशामदीद कहा। वफ्द में तुलबा व तालिबात, समाजी शख्सियात और असातिज़ा शामिल थे। इंचार्ज ऑप्स रूम की तुलबा को डॉल्फिन PRU की तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग। वफ्द में शामिल तुलबा व तालिबात को डॉल्फिन कैंप्स तकसीम किया गया, जबकि इंचार्ज ऑप्स रूम ने
کمیونٹی پولیسنگ اور پولیس پبلک پارٹنرشپ کے متعلق وفد کو بھی آگاہ کیا، جبکہ وفد نے ڈولفن اسکواڈ کے زیر استعمال اسٹیٹ آف دی آرٹ گیجٹس پر بریفنگ دی۔ وفد کو ڈولفن بائک PRU گاڑیوں کا معائنہ کرایا گیا۔ وفد میں شامل طلباء و طالبات کو ڈسپینسری فزیو تھراپی سینٹر کا دورہ بھی کرایا گیا۔ وفد کا ورکنگ آرگنائزیشن، پیٹرولنگ میکانزم اور جرائم کی بہتری پر اطمینان کا اظہار، جبکہ پولیس پبلک پارٹنرشپ کے لیے اعلیٰ سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔